सोशल मीडिया की शक्ति इतनी है कि भारत के किसी छोटे से गांव में बैठकर कोई 1 मिनट की रील बनाता है तो कुछ ही घंटों में संपूर्ण विश्व में वायरल हो सकती है। तो इन्फ्लुएंस का अर्थ प्रभावशाली प्रेरक व्यक्तित्व होता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो भी ध्यान खींच लेता है, सभी को आकर्षित करता है। क्योंकि इन्फ्लुएंसर बनकर आज कई लोग अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय बन गए हैं। क्या हर व्यक्ति इन्फ्लुएंसर बन सकता है? कुंडली में क्या इन्फ्लुएंसर योग होता है? इन्फ्लुएंसर ये शब्द आज सोशल मीडिया के काल में अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है। जिसके हाथ में मोबाइल है, जो सोशल मीडिया पर सक्रिय है, उस हर व्यक्ति को एक क्षेत्र आकर्षित कर रहा है। आज हर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर बनकर आज कई लोग अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय बन गए हैं। सोशल मीडिया पर सब्सक्राइबर, लाइक, शेयर के लिए जैसे कोई बड़ी प्रतियोगिता शुरू है, उससे कई लोग प्रसिद्धि के साथ भरपूर पैसा भी कमा रहे हैं, प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। इतनी कि कई वर्षों से सिनेमा या मनोरंजन के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तित्वों की चमक भी उनके आगे फीकी लगने लगी है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से ये क्षेत्र सभी को आकर्षित कर रहा है। लेकिन क्या वह सभी को साध्य होता है? क्या हर व्यक्ति इन्फ्लुएंसर बन सकता है? तो वैसा कतई ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए भी आपकी कुंडली में वैसे योग होने चाहिए। तो कुंडली के कौन से योग है, कौन से योग कुंडली में होने पर हम इस क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, ये सब आपको समझना है तो आज के भाग को अंत तक देखना न भूलें। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जोशी सभी का स्वागत करती हूँ। ये शास्त्रीय जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। सबसे पहले ये समझना होगा कि इन्फ्लुएंसर का अर्थ क्या है, क्योंकि ये शब्द सोशल मीडिया में आने के बाद ही उजागर हुआ। तो इन्फ्लुएंस का अर्थ प्रभावशाली प्रेरक व्यक्तित्व होता है। एक ऐसा व्यक्तित्व जो भी ध्यान खींच लेता है, सभी को आकर्षित करता है, सभी को पसंद आता है। उसका बोलना, उसका चलना, उसका व्यवहार, जीवन व्यतीत करने की पद्धति या वो जो भी करता हो वह लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। लोगों पर जिनका प्रभाव पड़ता है वह इन्फ्लुएंसर होता है। सोशल मीडिया, यूट्यूब जैसे माध्यम आने से पहले लोगों के पास ऐसा कोई सार्वजनिक या खुला मंच उपलब्ध नहीं था जहां पर वे अपना कौशल्य, अपने टैलेंट को इतने बड़े स्तर पर दिखा सके। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद लोगों को वह प्राप्त हुआ। अपनी कला विश्व को दिखाने के एक मार्ग उन्हें मिला। सोशल मीडिया की शक्ति इतनी है कि भारत के किसी छोटे से गांव में बैठकर कोई 1 मिनट की रील बनाता है तो कुछ ही घंटों में संपूर्ण विश्व में वायरल हो सकती है, विश्व के कोने कोने में पहुंच सकती है। इन सभी के कारण आजकल वायरल शब्द बड़ा लोकप्रिय बन गया। सफल इन्फ्लुएंसर वही जो वायरल होता है, जिसके वीडियो, जिसका कंटेंट लोगों को पसंद आता है। अर्थात उसके लिए हमारे पास विशेष टैलेंट, कौशल्य होना चाहिए। उससे आज कई लोग सफल हुए हैं। साथ ही अत्यंत बड़े स्तर पर रोजगार भी निर्माण हुआ है। कई हाथों को काम मिला है, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती। इसीलिए कई लोग इस क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन कुछ गिने चुने लोग सफल होते हैं और अन्य लोग परिश्रम करने के बाद भी निराश होते हैं। कुछ महीनों पहले फेसबुक पर एक मैसेज बड़ा वायरल हुआ था कि एक युवती ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से फूड ब्लॉगिंग शुरू किया। वह विभिन्न प्रकार की रेसिपीज़ बनाकर दिखाती थी। उसके लिए सेट तैयार करना, कैमरा, वीडियो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग पर उसने लाखों रुपए खर्च किए। उसके लिए लगभग 1.5 वर्ष तक परिश्रम भी किया, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। ऐसा क्यों हुआ होगा? तो सफल इन्फ्लुएंसर बनने के लिए हमारे पास केवल टैलेंट नहीं, बल्कि कुंडली के ग्रहों के सहयोग भी होने चाहिए। हमारी कुंडली में वैसे ग्रह योग होने चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। वह योग कौन से है, इसे हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रहों के साथ कुंडली के स्थानों का विचार करेंगे।
अर्थात उचित ग्रह उचित स्थान में विराजमान हो तभी शुभ योग बनते हैं। उस अनुसार सबसे पहले कुंडली का तृतीय स्थान महत्वपूर्ण होता है। तृतीय स्थान को कम्युनिकेशन का राजा कहा जाता है। सोशल मीडिया पर हमारा बोलना, पोस्ट करना, रील्स बनाना, ये सभी तृतीय स्थान से संबंधित है। यदि इस स्थान में या इस स्थान के स्वामी पर राहु, बुध, शुक्र और रवि का प्रभाव हो तो ऐसे लोगों के पास कंटेंट निर्माण करने की विशेष क्षमता होती है। ये लोग दूसरों से अलग क्रिएटिव कंटेंट तैयार कर सकते हैं। इसके बाद सफल इन्फ्लुएंसर बनने के लिए कुंडली का दशम स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। कुंडली का दशम स्थान कर्म स्थान होता है जो सफलता, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, ब्रांड को दर्शाता है। इस स्थान में शुभ ग्रह विराजमान हो या दशम स्थान का स्वामी बलवान स्थिति में हो तो वह शुभ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की, उसके कार्य की, उसके टैलेंट की प्रशंसा होती है, अर्थात वहाँ पर इन्फ्लुएंसर बेस तैयार होता है। ग्रहों की दृष्टि से विचार करें तो सफल इन्फ्लुएंसर बनने के लिए राहु ग्रह महत्वपूर्ण है। राहु को कलियुग का राजा, विशेष रूप से आज के आधुनिक युग का राजा कहा जाता है। राहु अर्थात वायरल एनर्जी। राहु का अर्थ अप्रत्याशित प्रसिद्धि होता है। आज के आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी, मीडिया, सोशल मीडिया, इन सभी पर राहु ग्रह का वर्चस्व है। राहु यदि कुंडली के तृतीय, दशम या एकादश स्थान में, छठे स्थान में विराजमान है तो व्यक्ति की सोशल मीडिया की पोस्ट, उसका बोलना, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व शीघ्रता से वायरल हो सकता है। इसके बाद इन्फ्लुएंसर के रूप में सफल होने के लिए शुक्र और बुध, ये दो ग्रह भी महत्वपूर्ण है। जैसा हमें पता है कि शुक्र अर्थात आकर्षण और बुध अर्थात संवाद होता है। शुक्र ग्रह सौंदर्य, आकर्षण और सभी प्रकार की कलाओं का कारक है, तो बुध अर्थात स्पष्ट संवाद, लेखन कला और विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। ये दोनों ग्रह यदि कुंडली के तृतीय, पंचम, दशम स्थान में विराजमान हो तो उस व्यक्ति ने बनाया हुआ कंटेंट लोगों के हृदय तक पहुंचता है, जिस कारण कुंडली का शुक्र और बुध की स्थिति देखना आवश्यक होता है। इसके बाद इन्फ्लुएंसर के रूप में सफल होने के लिए रवि भी महत्वपूर्ण माना जाता है। रवि ग्रह प्रतिष्ठा का, अधिकार का कारक है। वर्तमान स्थिति में ब्रांडिंग का काल शुरू है, उस अनुसार रवि ग्रह सेल्फ ब्रांडिंग का आधार है। सोशल मीडिया पर स्वयं की पहचान निर्माण करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उस अनुसार जिसकी कुंडली में रवि ग्रह बलवान हो वह व्यक्ति अपनी अलग पहचान निर्माण कर सकता है। अधिक प्रयास करने पर स्वयं को एक ब्रांड बना सकता है। जहाँ लोग दूसरों का अनुकरण करते हैं वहाँ पर ऐसे जातक अपना स्वतंत्र मार्ग बनाते हैं। इसके बाद इन्फ्लुएंसर के रूप में सफल होने के लिए कुंडली का एकादश स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। जैसा हमें पता है कि कुंडली का एकादश स्थान लाभ एवं इच्छा पूर्ति का स्थान होता है। सोशल मीडिया की दृष्टि से विचार करें तो फॉलोअर्स, नेटवर्किंग, रिस्पॉन्स, ये तीनों चीज़ें वहीं से देखी जाती है। संक्षेप में कहा जाए तो समाज में आपका स्वीकार होगा या नहीं, ये एकादश स्थान से निश्चित होता है। इस स्थान के साथ राहु, गुरु, शुक्र और बुध ग्रह के शुभ योग होने पर ऐसे व्यक्ति को समाज में बड़ा रीच अवश्य मिलता है। संक्षेप में कहा जाए तो यदि इन्फ्लुएंसर बनने का स्वप्न देख रहे हो तो ट्रेड को फॉलो करने से कुछ नहीं होता, उसके पीछे एक इंटरनल ग्रह भी प्ले भी होना चाहिए। आपकी कुंडली में वैसे शुभ ग्रह योग होने चाहिए, ग्रहों से सहयोग मिलना चाहिए, तभी आप एक सफल इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। आपकी कुंडली में भी ऐसे योग है क्या? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मेरी कुंडली देखनी है ऐसा लिखकर हम तक पहुंचाए, हम आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार कुंडली में क्या इन्फ्लुएंसर योग होता है, ये विषय स्पष्ट करने के लिए जानकारी पर्याप्त है। अगले भाग में ज्योतिष की नई जानकारी के साथ हम पुनश्च मिलेंगे। शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की
शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।